जो वीडियो है दोस्तों वो मैं आपके सामने लेके आऊँगा, जो कि हमें बहुत प्रश्न मिले थे हमारे क्लाइंट्स के थ्रू, ट्रेडर्स के थ्रू, कि क्रूड ऑयल से क्या फ़र्क पड़ता है शेयर बाज़ार में, या कोई फ़र्क पड़ता भी है कि नहीं। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्रूड ऑयल का रिलेशन स्टॉक मार्केट से। दोस्तों क्रूड ऑयल क्या होता है ये तो आप सबको मालूम है। क्रूड ऑयल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और उससे कई सारे पेट्रोलियम पदार्थ बनते हैं। पेट्रोलियम एक ऐसी चीज़ है जो इकोनॉमी को चलाने में बहुत कारगर है। एक तरीके से जैसे ब्लड का काम है वैसे फ्यूल पेट्रोल का काम है इकोनॉमी, वर्ल्ड ओवर इकोनॉमी को चलाने में। दोस्तों अगर क्रूड ऑयल का भाव बढ़ता है तो चूंकि भारत 70-80% अपना जो भी क्रूड ऑयल का कंजम्पशन होता है उसको इंपोर्ट करती है, तो हमें इंपोर्ट महंगा पड़ेगा। डॉलर का भाव बढ़ा तो हमें और नुकसान होगा कि भाई डॉलर का भी भाव बढ़ा है और हमें क्रूड ऑयल का भी अगर रेट बढ़ता है तो हमें क्रूड ऑयल महंगा मिलेगा। इन टर्न पेट्रोल डीजल के भाव दोस्तों बढ़ेंगे। अभी आपने देखा था कई जगहों पे 100 के ऊपर का भी आंकड़ा टच कर लिया था पेट्रोल ने, और बहुत हंगामा हुआ था कुछ समय पहले कि पिछली सरकारों में जब पेट्रोल 70-80 जब क्रूड ऑयल 70-80 डॉलर पर बैरल था तब भी इतना भाव नहीं था पेट्रोल का, और अब क्यों इतना भाव है। तो दोस्तों क्या फ़र्क पड़ता है मैं आपको समझाता हूँ। पेट्रोल का भाव बढ़ा मतलब महंगाई बढ़ी, इन्फ्लेशन बढ़ा। इन्फ्लेशन बढ़ा मतलब इंटरेस्ट रेट के कम होने की गुंजाइश हो गई कि अब कम नहीं होगा, ख़त्म हो गई गुंजाइश, और शायद इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए या बॉन्ड यील्ड्स बढ़ जाए। तो दोस्तों अब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी भी इकोनॉमी का बढ़ जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा या चीज़ें महंगी हुई तो वो आम आदमी को इफेक्ट करेगी। डिस्पोजेबल इनकम जो कि खर्च करने लायक इनकम होती है वो कम हो जाएगी। महंगाई से और भी कई सारे नुकसान होते हैं जो आप सब मेरे ख्याल से बहुत बेहतर समझते हैं क्योंकि आप एक उपभोक्ता भी हैं। तो फिस्कल डेफिसिट, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, बॉन्ड यील्ड, इन सब पे नकारात्मक असर पड़ता है दोस्तों। तो अगर क्रूड ऑयल के भाव बढ़ रहे हैं और इंटर्न पेट्रोल के भी भाव बढ़ते हैं, पेट्रोल डीजल के और बाकी पेट्रोलियम पदार्थों के, तो वो महंगाई के रूप में एक लंबा असर करके जाता है, लंबा नुकसान करके जाता है। तो ऑब्वियसली शेयर बाजार के लिए ये नेगेटिव है। मगर दोस्तों कुछ कंपनियां ऑयल एक्सप्लोरेशन में है जिनका काम है क्रूड ऑयल बेचना, उनको फ़ायदा। क्रूड ऑयल एक्सप्लोरेशन करना, उनको फ़ायदा, क्योंकि भाव बढ़ गया तो एक्सप्लोरेशन थोड़ा फीजेबल हो जाता है। तो ये जो डायरेक्टली क्रूड ऑयल बेचने या क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट करने से जुड़ी हुई कंपनियां दोस्तों उनको फ़ायदा होता है। पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनियां, फ्यूल मार्केटिंग कंपनीज हैं, HP, BP, IOC वगैरह, इनको नुकसान होता है क्योंकि कभी कभी सरकार ये चाहती है कि टैक्स तो बढ़े मगर पेट्रोल का ज़्यादा भाव ना बढ़े, तो इनको वो पूरा का पूरा कॉस्ट अपने ऊपर बियर करना पड़ता है दोस्तों। तो क्रूड ऑयल के बढ़ने से नुकसान है इंडियन इकोनॉमी को। 70 के आसपास भी क्रूड ऑयल हो गया था, अभी कुछ 60 के आसपास है। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, मार्च के समय में पिछले साल जब वर्ल्ड ओवर लॉकडाउन लग रहा था, क्रूड ऑयल -$40 पर बैरल हो गया था। मतलब आपको $40 दिए जाएंगे अगर आप क्रूड ऑयल परचेज करेंगे, क्योंकि स्टोरेज कॉस्ट और बहुत सारी कॉस्ट वहाँ पे हुआ करती थी, इसलिए एक समय ऐसा भी आया था। दोस्तों बहुत हाईली वॉलेटाइल ये कमोडिटी है, ना कि कोविड टाइम्स में हमने हिस्टोरिकली भी देखा है कि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल ये पर्टिकुलर कमोडिटी है। दोस्तों आज के विषय के ऊपर मैंने थोड़ी रोशनी दी, कोशिश की कि थोड़ी आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं कि क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट शेयर बाजार पे क्या होता है। तो अभी आप देख रहे हैं मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन भी आ रहा है, एक टॉप बन गया है, लोगों का बोलना है, मार्केट में एनालिस्ट भी बोल रहे हैं कि टॉप बन गया है, क्योंकि कोविड के केसेस फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। एक नई वेव कोविड की आ रही है, ना कि MP स्टेट में बल्कि हर स्टेट में अब ये कोविड के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो उस वजह से भी थोड़ा करेक्शन आपको बाजार में देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों। तो बहुत ज़रूरी है अगर आप एक एक्टिव ट्रेडर हैं कि आप ध्यान रखें कि क्रूड ऑयल का प्राइस क्या जा रहा है। तो ये एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन था मेरी तरफ से। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि क्रूड ऑयल और उसका इम्पैक्ट क्या होता है शेयर में।